दोस्तों, मुसलमान के लिए मक्का मदीना जन्नत का दरवाजा माना जाता है। हर मुसलमान की जिंदगी में कम से कम एक बार मक्का जाने की हसरत रहती है। मुसलमान जो 5 बातें जरूरी हैं, उसमें हज भी शामिल है, जिसके लिए मक्का मदीना जाना होता है। हर साल लाखों की संख्या में मुसलमान मक्का मदीना हज या उम्रा करने आते हैं, लेकिन इससे जुड़े कई सवाल हमेशा लोगों के लिए रहस्यमयी बने हैं। लेकिन आज इस वीडियो में सबके जवाब आपको मिलने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही ये लाल रंग की घंटी भी जरूर दबा दें। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें एक तस्वीर है जिसे मक्का मदीना का शिवलिंग बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि काबा में जो वो बड़ा सा काला बक्सा है, उसके अंदर एक चमत्कारी शिवलिंग बंद है। तो क्या है इस तस्वीर की असलियत, और क्या सच में यहाँ पर शिवलिंग को कैद किया गया है? आखिर क्यों हिंदू नहीं जा सकते मक्का? अब सवाल पूछा है तो जवाब भी देंगे, बस आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। आइए सबसे पहले आपको जरा इस जगह की थोड़ी सी जानकारी दे दे। हर साल लगभग कई लाख लोग हज के दौरान सऊदी अरब के धार्मिक शहर मक्का में जमा होते हैं। सऊदी अरब के हिजाज के इलाके में मक्का शहर है और ये मक्का क्षेत्र की सल्तनत की राजधानी है। इस शहर की आबादी करीब 20 लाख बताई जाती है, लेकिन पवित्र हज के महीने में यहाँ लोगों की संख्या 3 गुनी हो जाती है। इस शहर में ज्यादातर आबादी हज इंडस्ट्री में काम करती है, जहाँ 12 महीने सिर्फ हज की तैयारियों से जुड़े काम किए जाते हैं। मान्यता है कि इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र धार्मिक स्थल मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ और दुनिया भर के मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके ही 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि सभी मुसलमानों को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार हज के लिए मक्का जरूर आना चाहिए, जहां वो मस्जिद अल हरम और पवित्र इमारत काबा के दर्शन करते हैं। हज के लिए मक्का आने की इजाजत सिर्फ इस्लाम धर्म मानने वालों को ही मिलती है। आम तौर पर 13 दिन तक हज चलता है, लेकिन लगातार बढ़ती भीड़ की वजह से 2 दिन से ज्यादा यहाँ ठहरना मुमकिन नहीं होता। खबरों के मुताबिक यहाँ लगाए गए टेंट का एक रात का किराया 2 लाख रुपए है। इस बीच मक्का और मदीना के बीच कई हाई स्पीड रेल लिंक के लिए प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ है, जो अपने समय से काफी पीछे चल रहा है। हर मैन हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट की पूरी तरह तैयार होने के साथ ही जिस सफर को बस से पूरा करने में यात्रियों को घंटों लग जाते हैं, वो महज 2 घंटे की ट्रेन यात्रा में सिमट जाएगी। वहीं पिछले कुछ समय से मक्का की मस्जिद अल हरम में विकास के नाम पर हो रही तोड़फोड़ के लिए सऊदी अरब सरकार की काफी आलोचना हो रही है। मस्जिद के दक्षिण में लंदन की बिग बैन घड़ी की तर्ज पर रॉयल मक्का क्लॉक टावर बनाया गया है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी इमारत में से एक बताया जा रहा है। तो दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि काबा में जो वो बड़ा सा काला बक्सा है, उसके अंदर एक चमत्कारी शिवलिंग बंद है। दोस्तों, ये अफवाह या कथित रहस्य है जो हमारे यहाँ के हिंदुओं के बीच बरसों से टहल रहा है। राजाओं के यहाँ खानदानी हार ट्रांसफर हुआ करता था, ऐसे ही ये सीक्रेट हमारे बड़े बुजुर्ग हमें थमाते आए हैं। मैंने अपने बचपन में ये सुना। पापा कहते हैं वे भी छुटपन से ये बात सुनते आ रहे हैं। मेरे बाबा और नाना को भी ये बचपन में ही मिल गया था। इनसे पुरानी पीढ़ियों से मेरी मुलाकात नहीं हुई, सो मैं उनके बारे में कह नहीं सकता। मगर एक बात तय है कि ये बात हेरिटेज का दर्जा दिए जाने लायक प्राचीन जरूर हो गई है। भूत के उल्टे पांव तो फिर भी लोगों ने देखे हैं, मगर इस दावे को सच साबित कर सके ऐसा कोई चश्मदीद आज तक नहीं मिला। ना कोई सबूत मिला, ना ही खुद जाकर जवाब खोजने की सहूलियत मिली तो बस कहानी ऐसी कि जैसे राक्षस की जान तोते में बंद थी, वैसे ही मुसलमानों की जान काबा के उस काले बक्से में बंद है। अगर कोई हिंदू काबा के उस काले बक्से को छू ले तो दुनिया के सारे मुसलमान खत्म हो जाएंगे। ये सब होगा उस काले बक्से के भीतर एक चमत्कारी शिवलिंग की वजह से। मुसलमान ये बात जानते हैं, तभी वह किसी हिंदू को मक्का में घुसने नहीं देते। इन तमाम कहानियों के बीच पहली बार इससे जुड़ी एक पुख्ता चीज नजर आई। सोशल मीडिया पर इसका सबूत वायरल हो रहा है। एक तस्वीर जिसे शेयर करने वाले काबा का शिवलिंग बता रहे हैं। पोस्ट का फोकस एक तस्वीर है। तस्वीर में एक विशाल शिवलिंग है, बहुत भव्य सा। आपको अशोक स्तंभ याद है? कुछ वैसे ही टाइप का।
शिवलिंग पर शिल्पकारी की गई है। भगवान शंकर का चेहरा बनाया गया है। सामने की तरफ 5 चेहरे नजर आ रहे हैं। देखकर लगता है कि पीछे के हिस्से में भी ऐसे ही चेहरे बने होंगे। शिवलिंग के निचले हिस्से में कुछ फूल पड़े हैं, गुड़हल है शायद। शिवलिंग की बाईं तरफ 2 लोग खड़े हैं। दोनों ने सफेद कपड़े पहने हुए हैं और एक बुजुर्ग से शख्स हैं। उन्होंने कुछ पजामा कुर्ता सा पहना हुआ है। बगल में एक लड़का खड़ा है, पैंट और कमीज पहने। दोनों ने हाथ जोड़े हुए हैं। दाहिनी ओर एक लोहे की सीढ़ी बनी हुई है। शिवलिंग के पीछे की तरफ एक शख्स जमीन पर दंडवत लेटा है, शिवलिंग की पूजा कर रहा है। इस तस्वीर के साथ जो पोस्ट है उसमें लिखा है कि इतिहास में पहली बार मक्का मदीना के शिवलिंग को दिखाया गया है। सभी से अनुरोध है कि इसे शेयर अवश्य करें ताकि सभी लोग देख सकें। कई जगह हिंदू भाइयों से अपील की गई है कि वो ये मौका ना चूकें, पक्का शेयर करें। इसके अलावा कई जगह पर एक अंग्रेजी का पोस्ट भी नजर आ रहा है। तो इस वायरल पोस्ट का सच क्या है? फर्जी। इस पोस्ट में लिखी बातें झूठ हैं। इकलौती सच्ची चीज है वो तस्वीर, मगर ये मक्का मदीना की नहीं। ये तस्वीर है विराट नगर की, राजस्थान की राजधानी जयपुर। यहाँ से उत्तर की तरफ बढ़िएगा करीब 52 किलोमीटर दूर आपका ये शहर महाभारत की कहानी आपका ये शहर महाभारत की कहानी याद है? उसमें पांडवों ने 12 साल का वनवास काटा था। इसके अलावा 1 साल का अज्ञातवास भी था। महाभारत के मुताबिक पांडवों ने विराट नगर में अपना यह अज्ञातवास काटा था। ये प्राचीन मत्स्य देश की राजधानी हुआ करता था। तब यहाँ राजा विराट का शासन था। कहते हैं कि ये विराट नगर वही विराट नगर है। यहाँ कुछ गुफाएं हैं जिनके बारे में मशहूर है कि वो पांडवों की बनाई हुई थी। यहीं पर एक पहाड़ी है, नाम है भीम की डुंगरी। लोग इसे पांडु पहाड़ी भी कहते हैं। यहाँ एक पांडु गुफा भी है। इसके भीतर काले पत्थर का एक बड़ा सा शिवलिंग है। इसके ऊपर शिव के 12 चेहरे बने हुए हैं। इसको 12 मुखी शिवलिंग कहते हैं। ये वही शिवलिंग है जिसको लोग ऊपर वाली वायरल पोस्ट में मक्का मदीना का शिवलिंग बता रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि वायरल पोस्ट में जो फोटो है वो कहां से आई? ये हमें मैप्स ऑफ इंडिया नाम की एक वेबसाइट पर मिली। वहाँ एक आर्टिकल में ये फोटो है। ये छपा है 15 अप्रैल 2015 को। आभा विराट नगर घूमने गई थी। ये इसी यात्रा का सफरनामा है। आभा ने अपने इस आर्टिकल में कई तस्वीरें लगाई हैं। इन्हीं में से एक तस्वीर वो है जिसका इस्तेमाल ऊपर वाली वायरल पोस्ट में हुआ है। लगता है कि किसी ने आभा के ब्लॉग पोस्ट से ये तस्वीरें चुराई और फिर उसके ऊपर वो मक्का मदीना वाला झूठ लिखकर पोस्ट कर दिया। लोगों ने देखा और ये झूठ लपक लिया और इस तरह से पोस्ट वायरल हो गई। दोस्तों, ये झूठ फरेब नया नहीं है, बल्कि अलग अलग समय में अलग अलग रूप में हमारे सामने सोशल मीडिया पर परोसा जाता है, जिससे हम बिल्कुल व्याकुल हो जाते हैं और इनकी फरेबी सेना में शामिल होकर उल्टी पुल्टी कहानियां मन में बनाकर हेट फैलाने में शामिल हो जाते हैं। कुछ लोगों के मन में इस बड़े से बॉक्स को लेकर कौतूहल रहता है। उन्हें लगता है कि उनसे कुछ छिपाया जा रहा है, लेकिन सिर्फ ये सब मनगढ़ंत और कुछ शैतान बुद्धि का काम है। तो अब ये भी जान लीजिए कि सच्चाई क्या है। काबा में वो जो बड़ा सा ब्लैक बॉक्स है वो आज का नहीं, वो इस्लाम की पैदाइश से पहले का है। उस दौर का जब अरब के उस इलाके में कई कबीले रहा करते थे। वो कबीले मूर्ति पूजा करते थे। अलग अलग कबीलों की अलग अलग आस्था थी, अलग अलग देवता थे। यार, इस कहानी में ना बहुत से फैक्ट्स हैं जिसे इस वीडियो में बताना मुमकिन नहीं है। अगर आप डिमांड करेंगे तो हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना सकते हैं जिसमें हम आपको बताएंगे काबा में लगे काले पत्थर की कहानी। नीचे कमेंट्स में बताना। फिलहाल के लिए इतना ही। जान लीजिए कि शिवलिंग वाली कहानी हमारा कलेक्टिव फर्जीवाड़ा है। चांद पर एक बुढ़िया कतली से सूत काटती है, जितना ही झूठ। अरे हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गया दोस्तों, मक्का में मौजूद इस काबा के पास एक पवित्र कुआं मौजूद है जिसके पानी को गंगा के पानी की तरह पवित्र माना जाता है। इस पवित्र जल को जमजम कहा जाता है। हज यात्रा में आने वाले मुस्लिम जमजम के इस पवित्र जल को ग्रहण करते हैं और साथ ही गंगा की जल की तरह इस पवित्र जल को अपने घरों में रखना शुभ मानते हैं। दोस्तों, पवित्र जमजम के पानी से लेकर कई चमत्कारी तथ्य भी जुड़े हुए हैं, जिसके मुताबिक सालों से लाखों जायरीनों द्वारा इस पवित्र जल को पिया जा रहा है, लेकिन आज तक ना तो पानी कभी खत्म हुआ और ना ही कभी सूखा। ऐसी मान्यता है कि जमजम के पानी को पीने से शरीर में स्फूर्ति और ताकत मिलती है। तो इसी के साथ वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारियां कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।